ऐसा भी होता है कि मतलब कि 62 है, सेम है दोनों का, लेकिन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिले। तो ऐसे ऐसे होने के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले किसी के सेम सेम नंबर है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके सेम सेम नंबर होते हैं, फिर भी किसको आगे रखा जाता है, किसको पीछे रखा वाले थे, 61 वाले थे, ऐसे करके जो है वो अदर डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट हो गए आए थे। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेट होकर कैसे आते हैं? मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे माइग्रेट होकर आए थे, उसके 56 थे। मतलब अब आप ये लगा लो कि जितने नंबर कम होंगे उसका आप जरूर जो है मतलब कि अदर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा और फिर माइग्रेशन हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी सीट खत्म हो चुकी है और कोई भी जो सीट नहीं बची है सरकारी सीट। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछले कुछ दिनों में जो है वो वीडियो डाली थी काउंसलिंग से रिलेटेड। सबसे पहले काउंसलिंग से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि काउंसलिंग में कैसे होता है, क्या होता है। फिर उस पर जो आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो उन्हीं कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने एक वीडियो फिर से बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि क्योंकि उसमें कमेंट्स जो सबके सेम ही थे कि हमारे इतने नंबर बंदे हैं तो हमको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, हमको अपने डिस्ट्रिक्ट में सीट मिलेगी, ऐसे करके जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने उसी का जवाब देने के लिए एक वीडियो और बनाई थी, जिसमें मैंने जो है आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करी थी। और उसमें मैंने बताया था कि सेम स्कोर क्या हो सकता है आपको सीट मिलने के लिए, गवर्नमेंट सीट मिलने के लिए या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सीट मिलने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के सेम ही कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे नंबर इतने हैं, हमारा जो हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में सीट मिलेगी या हमें कोई गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ऐसे कर। तो इसमें मुझे लगा कि फिर से एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि सबके मैंने काफ़ी जो है बच्चों के कमेंट्स के जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है शायद एक दो छूट गया था, क्योंकि उनके कमेंट्स फिर रिपीटेड ही हो रहे थे, क्योंकि सबको फिर एक जैसा ही मुझे बोलना ठीक नहीं लग रहा था। क्योंकि आप सबने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे ना, जो मुझसे सवाल पूछे थे कि हमारा जो है हमको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, तो देखो गाइस, मुझे भी इतना नहीं पता है, लेकिन जो मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब कि एक्सपीरियंस करा है अपने टाइम भी। और जैसे हमारे अभी जूनियर आए हैं तो मैं उनसे भी मैं पूछती रहती हूँ, जैसे कोई रिलेटिव है हमारा उसमें, तो मैं उनसे पूछ रहती हूँ कि कितने नंबर तुम्हारे एंट्रांस में, तुम्हें कैसे सीट मिली, फर्स्ट प्रेफरेंस में मिली या माइग्रेट होकर आए हैं, या कैसे सेकंड राउंड में मिली या फर्स्ट राउंड में। तो यही एक्सपीरियंस मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी कि अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो मतलब कि जैसे दो कैंडिडेट है, दो लड़कियां ही हैं, सेम उनकी कैटेगरी है और जो है उनको जो है सेम उनके मार्क्स हैं, उनके मार्क्स 62 थे। तो जब मैंने फर्स्ट गर्ल से पूछा, वो दोनों मेरी रिलेटिव है, तो मैंने फर्स्ट पूछा कि तुम्हारे नंबर कितने थे एंट्रांस में। उसने बताया कि मेरे 62 थे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में ही जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मिला था। उसने कहा हाँ, ना ही उसकी कोई सब कैटेगरी थी, बस उसके 62 थे और वो ऐसी कैटेगरी की थी। तो उसे 62 पे ही जो है अपना जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट मिल गया था, जैसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। जो सेकंड लड़की है वो उसको पूछा तो उसने भी कहा कि उसकी 62 नंबर है, और लेकिन उसे जो है अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, उसे मतलब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, उसे जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट मिला। तो ऐसा भी होता है कि मतलब कि 62 है, सेम है दोनों का, लेकिन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिले। तो ऐसे होने के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इसका कारण ये भी हो सकता है कि इसमें पता क्या होता है, सबसे पहले अगर किसी के सेम सेम नंबर है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके सेम सेम नंबर होते हैं, फिर भी किसको आगे रखा जाता है, किसको पीछे रखा जाता है, जिसकी एज ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे 65 नंबर थे, ठीक है ना, तो मुझे आगे रखा गया, और 65 नंबर मतलब कि दूसरे कैंडिडेट के थे, उसको पीछे रखा गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसकी एज मुझसे कम होगी, इसलिए मुझे प्रेफरेंस देगी, मुझे आगे रखा गया। तो एज को प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले। तो अगर सेम मार्क्स है दो कैंडिडेट के, तो जो है सबसे पहले उसको रखा जाएगा जिसकी एज ज़्यादा होगी, ठीक है, एज वाइज पहले उसको पहले रखा जाएगा। फिर अगर एज भी दोनों की सेम है, फिर किसको आगे रखा जाएगा, फिर जो है उनके नाम के अल्फाबेट के हिसाब से रखा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों की एज सेम है, मार्क्स सेम है, तो एक का नाम अनिता है, एक का नाम बबीता है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अनिता को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, उसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद बबीता को रखा जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो अभी जो है क्या है, अनिता बबीता जो है दोनों के सेम मार्क्स है, कितने 62। अब पहले अनिता गई तो उसको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मिल गया, क्योंकि वो लास्ट सीट बची थी। अब जितने को बबीता जाती है उसको जो है नहीं मिलता, क्योंकि अब सीट खत्म होगी, इसीलिए उसको दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिल गया। तो ऐसा भी होता है, ये तो एक एग्जांपल था ऐसे। और एक मैं बात यही बताना चाहूँगी कि जैसे इस बार ये कह रहे हैं कि कम बच्चों ने क्वालिफाई करा है, कम बच्चे जो है पास हुए हैं, तो हो सकता है ऑब्वियस बात हो सकता है कि मेरिट कम जाए। जैसे 62 पे जिसको मिल रही है, इस बार हो सकता है कि उसको 59 पे मिल जाए, 60 पे मिल जाए, ऐसा जरूर हो सकता है अगर मेरिट कम जाएगी। तो ये सारा निर्भर करेगा जब मेरिट लिस्ट आएगी। अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को जो है ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि इतना पता मुझे भी नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। बस जो मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस से बताया कि ऐसा हुआ है। जैसे हमारे टाइम में जो है थोड़ी मेरिट हाई थी, हमारे टाइम में क्या हो रहा था कि 60 पे जो है गवर्नमेंट सीट मिल रही थी, और 60 प्लस पे, और जो है 70 पे जो अपने से मिल रही थी। जैसे मुझे 65 में मिल गई, क्योंकि मेरी सब कैटेगरी थी। लेकिन जो 62 वाले थे, 61 वाले थे, ऐसे करके जो है वो अदर डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट हो गए थे। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेट होकर कैसे आते हैं। तो जैसे अगर आपको जो है अपने नियर बाई कोई डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि माइग्रेशन हो जाती है फिर माइग्रेट। क्योंकि मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे माइग्रेट होकर आए थे, कोई सोलन से आया था, कोई शिमला से, और एक लड़की तो चंबा से भी आई थी। अच्छा, उसके नंबर कितने थे जो चंबा से माइग्रेट होकर आई थी? उसके 56 थे। मतलब अब आप ये लगा लो कि जितने नंबर कम होंगे उसका जो है नंबर उतना दूर पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट से। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है और उसका नंबर कहाँ पड़ा? चंबा पड़ा, तो वो वहाँ से माइग्रेट होकर आई थी।
तो ऐसा भी होता है, अगर आपका जो अदर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है और आपको लगता है कि माइग्रेशन हो सकती है, तो आप जरूर जो है मतलब कि अदर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा और फिर माइग्रेशन हो जाता है। जो मेरे साथ ही की जो फ्रेंड है वो भी माइग्रेट होकर जो है आई थी शिमला से, उसके 62 नंबर थे मेरे बैच में। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या रहता है इसका प्रोसेस माइग्रेट होने का, लेकिन उसने कहा था कि मेरे भाई ने जो है मेरी माइग्रेशन कराई थी, क्योंकि उसके भाई पुलिस में थे, तो बोले उनकी थोड़ी ऐसे नॉन में थे, तो उन्होंने जो माइग्रेशन करा दी थी उसकी। तो होता होगा कुछ, ये नहीं, मुझे नहीं पता है। बाकी जो है मुझे जितना पता होता है मैं एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ। बाकी मैं आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। बाकी मैं इतना भी जरूर करती हूँ कि मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। जितना मुझे पता है मैं उतना ही बताती हूँ, आप लोगों को मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। जितना मुझे पता है और जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके अनुसार ही आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आप जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, मैं ऐसे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग जो है काउंसलिंग के लिए जरूर जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब मेरी जो काउंसलिंग थी, तो मतलब कि ऐसे जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मतलब कि बच्चों ने ऐसे अफवाह फैला दी थी, जो अंदर से जो है आ रहे थे, मतलब जिनको उनका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया था, वो अंदर से ऐसे मतलब कि ऐसी अफवाहें लेके आ रहे थे कि अभी सीट खत्म हो गई है, कोई भी सरकारी सीट नहीं बची है। और वो जो है काउंसलिंग का सेकंड डे था, जिस दिन मेरी काउंसलिंग थी, तो उन्होंने कहा कि अभी सीट खत्म हो चुकी है और कोई भी जो सीट नहीं बची है सरकारी सीट, और उनकी अभी जो है अगर किसी को प्राइवेट सीट लेनी है तो जो है अपने घर में बात कर लो और अभी अंदर तभी आना अगर किसी को प्राइवेट सीट लेनी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सीट खत्म हो चुकी है। तो ऐसी अफवाह जो फैल गई थी, तो मैं भी मतलब थोड़ी देर के लिए पैनिक हो गई थी कि यार इतनी जल्दी कैसे सारी सीट्स खत्म हो गई सरकारी, और अब मुझे प्राइवेट सीट तो मुझे लेनी नहीं है, मुझे भी गवर्नमेंट ही सीट लेनी है। तो मतलब कि कुछ देर के लिए मैं ऐसे हो गई थी कि नहीं, मुझे अभी क्या ही करना है यहाँ बैठ के, जब गवर्नमेंट सीट खत्म होगी तो मुझे तो गवर्नमेंट लेनी नहीं है, तो घर चलते हैं और इतने दूर से आए हैं, टाइम से घर तो पहुँचेंगे। ऐसे करके मुझे मतलब थॉट्स आ रहे थे कि नहीं, अभी सीट तो खत्म होगी, क्या ही करना है अभी। तो जो मेरे साथ थे, जो मेरे हस्बैंड थे उस टाइम, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि नहीं, ऐसे कैसे तुम हार मान सकते हो यहाँ तक आके, अभी अंदर तो जाओ, पहले पता तो चले कि क्या हो रहा है, तुम यहीं से चले जाओगे। तो उन्होंने थोड़ा मुझे मोटिवेट करा और फिर मैंने काउंसलिंग अटेंड करी। अदरवाइज मैं तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गई थी, मुझे नहीं करनी अटेंड, क्योंकि अभी सीट्स तो खत्म हो गई है, तो क्या ही करना है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर कोई कुछ भी कहता है कि नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट सीट्स खत्म हो गई है, तो किसी की भी बातों पर विश्वास मत करना। आप लोग जरूर से जरूर जो है काउंसलिंग अटेंड करना, और आप लोगों को जैसा आप चाह रहे, बिल्कुल आई विश ऑल द बेस्ट कि आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग जो है सीट मिल जाए। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है काउंसलिंग जरूर अटेंड